और अब खबरें विस्तार से बात बिलासपुर की करेंगे, जहां कारोबारी से 18 लाख की ठगी की गई। सर्राफा कारोबारी से 18 लाख की ठगी की गई है। फ्लैट बेचने के नाम पर यह ठगी की गई। गोंडपारा निवासी सर्राफा कारोबारी दीपक सोनी से ठगी हुई है और अब दर दर भटक रहे दीपक सोनी ताकि उन्हें न्याय मिले और उनके पैसे वापस आ जाएं। ठगी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और बिलासपुर में कारोबारी से 18 लाख की ठगी की गई है। ये एक सर्राफा कारोबारी है जिनसे 18 लाख रुपए ठगे गए हैं। दरअसल फ्लैट बेचने के नाम पर यह ठगी की गई है। पहले तो ठग एक गैंग बनाते हैं और इस गैंग के जरिए वो बड़े अमीर लोगों को निशाना बनाते हैं, बड़े ऑफर देते हैं। कभी मुनाफे का ऑफर देते हैं तो कभी फ्लैट का ऑफर देते हैं तो कभी किसी बिजनेस स्टार्टअप का ऑफर देते हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ बिलासपुर में भी, जहां कारोबारी को फ्लैट बेचने के नाम पर ठगी कर दी गई। गोंडपारा निवासी सर्राफा कारोबारी है और उनका नाम दीपक सोनी है, जिनसे ठगी की गई है और वो भी 18 लाख रुपए की ठगी की गई है। अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल चल रही है। कौन है, कहां के लोग थे और कैसे इस पूरी ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, कैसे इन ठगों ने कारोबारी से ठगी की, कैसे पूरी प्लानिंग बनाई गई, क्या खुलासा हो पाया है? देखिए, एक सरापा व्यापारी है। इनको जो फ्लैट है वो बेचने का झांसा देकर जो आरोपी है वो 18 लाख की धोखाधड़ी की है। क्योंकि ये जो फ्लैट है ये पहले से बैंक पर बंधक था। ऐसे में इन लोगों ने पहले ये जानकारी छुपाई थी कि ये फ्लैट जो है बैंक में बंधक है और धोखा देते हुए इन्होंने जो कारोबारी है, सराफा कारोबारी, उनसे 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। चूंकि दीपक सोनी जो है वो ज्वेलरी व्यापारी है और उनके यहाँ जो आरोपी है अभिषेक तिवारी वो लगातार वहां पर पहुंचता था, लिहाजा उसने अलग अलग लालच देते हुए कम रेट में इस फ्लैट को मिलने की बात कहते हुए उसे 18 लाख का चूना लगा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित है उसने सिविल लाइन थाने में मामले को दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और जानकारी जुटा रही है कि आखिर पूरा माजरा क्या है। क्या ये जो बंधक बना हुआ फ्लैट है वास्तव में क्या बंधक बैंक में बना है या नहीं बना है, या जो 18 लाख रुपए इसने अवैध धोखाधड़ी करके लूट है वो किस तरीके से इसने बनाया है। इस पूरे मसले को लेकर जो है सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है। देखना होगा कि क्या कुछ मामला आगे निकलकर सामने आएगा। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। तो सराफा कारोबारी से 18 लाख रुपए की ठगी की गई है और फ्लैट बेचने के नाम पर ही ठगी की गई। अब इस पूरे मामले में जांच क्योंकि चल रही है तो ही पता चल सकेगा कि ये जो ठगी करने वाले लोग हैं ये कैसे पूरी वारदात को अंजाम देते थे, कैसे अपने बातों में फंसाते थे। सावधान होने की जरूरत है और किसी भी तरह के जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर प्रॉफिट दिलाने के नाम पर अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो बिल्कुल भी उनकी बातों में ना आए। और अब खबर इंदौर से है। देर रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में बदमाशों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। चिमन बाग चौराहे पर मोनू कल्याणे को गोली मार दी गई है। भाजपा के युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे मोनू। 2 बदमाशों की शिनाख्त हो चुकी है। देर रात पुलिस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। एमजी रोड थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर क्यों इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि ये लगभग रात के 3 बजे के आसपास की पूरी घटना है और चिमन बाग चौराहे के पास में जब मोनू खड़े थे तो पहले आपका बाइक सवार 2 लोगों ने पता पूछा और पता पूछने के दौरान पे पीछे बैठे हुए शख्स ने गोली मार दी। गोली सीने में लगने से की वजह से ही मौत हो गई। मोनू जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष के पद पर है नगर में और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद करीबी हैं और अक्सर उनकी जो तस्वीरें हैं वो कैलाश विजयवर्गीय उनके बेटे आकाश विजयवर्गीय के साथ में आया करती थी और वो उनके साथ अक्सर वो दिखते भी थे कई सारे कार्यक्रमों में। उनके कट्टर समर्थक में से एक है मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के और जिनकी हत्या की गई है मोनू की। लेकिन मोनू की हत्या के बाद में देर रात बीजेपी के कई बड़े नेता, कई कार्यकर्ता देर रात थाने में पहुंचे, जमकर हंगामा चलता रहा। फिलहाल जो 2 आरोपी हैं उनके कुछ सीसीटीवी फुटेज की बात भी कही जा रही है कि वो सामने आ चुकी है। लेकिन ये जो 2 लोगों का नाम सामने आया है शायद इन दोनों से इनका पुराना विवाद चल रहा था।
पुराने विवाद के चलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंदौर शहर में हत्या का दौर लगातार जारी है। अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम फेल होती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक कई बड़े अपराध मिनी मुंबई से सामने आ रहे हैं। खासतौर पर अगर हत्या की बात की जाए तो इंदौर में 3 से 4 दिन के अंदर कोई न कोई हत्या जरूर हो रही है। यानी हत्या लगातार इंदौर में हो रही है और इस बार हत्या एक बीजेपी नेता की हुई है। आपसी रंजिश के चलते हत्या हुई है। बेखौफ बदमाश खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं और वैसी एक वारदात कल देर रात सामने आई है। हालांकि पुलिस जो दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग ठिकानों पर दबिश दे रही है, अलग अलग टीम बना दी गई है। ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि बीजेपी नेता की हत्या हुई है। मोनू जो है सक्रिय कार्यकर्ताओं में से एक थे, हर साल भगवा यात्रा निकालते तो उसकी तैयारी भी कल देर रात चल रही थी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। उज्जैन के इस्कॉन टेम्पल